तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट तो चला ही रहे थे, लेकिन हमने सोचा आपको बीच बीच में क्लास की भी वीडियो दी जाए। तो हमने आज क्लास 1 का वीडियो लाया है और उसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में भी बताने वाले हैं कि आकृतियों का जो क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाप कैसे निकाला जाता है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। देखिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट और क्लास आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज के साथ यानी पूरे गुण के साथ, और एक तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है और उसका परिमाप कितना होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। तो हम लोग क्षेत्रफल तथा परिमाप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखिए, त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होगा तो वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जैसे देखिए, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ अगर उसका लंब 3 लेते हैं तो आधार 4 और 5 होता है। तो दो भुजाओं का योग, जैसे हम 3 और 4 को जोड़ें तो 7 है। 7 तीसरी भुजा 5 से बड़ा है कि नहीं है? उसके बाद देखिए, दो भुजा जोड़ें 5 और 4 9 हो गया। 9 3 से बड़ा है कि नहीं है? उसके बाद हम इस भुजा को जोड़ें 5 और 3 8 हो गया। 8 जो है वो 4 से बड़ा है कि नहीं है? तो इसका परिभाषा क्या हो गया? तीन भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है त्रिभुज कहलाता है। आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। तो जब हम त्रिभुज के प्रकार में चलते हैं तो त्रिभुज आपके दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। कौन कौन से? पहला तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? भुजा के आधार पर। देखिए, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। अगर आप एकदम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप एक बार पढ़ चुके हो मैथ और फिर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको और भी मदद करेगा, क्योंकि आपके जो टॉपिक होंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहला जो त्रिभुज है वो किसके आधार पर है? भुजा के आधार पर। और जो दूसरा त्रिभुज है आपका वो हो जाएगा आपका कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। ठीक है, तो त्रिभुज को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। त्रिभुज दो कैटेगरी में बटा, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अब ये जो भुजा के आधार पर है ये भी आपका तीन कैटेगरी में बटेगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं भुजा के आधार पर। आधार पर आपका त्रिभुज ये कितने कैटेगरी में बटेगा? तीन। कौन कौन सा? देखिए, एक होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज और एक आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ये होगा विषम बाहु त्रिभुज, उसके बाद होगा आपका समबाहु त्रिभुज, उसके बाद आपका होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक हो गया आपका विषम बाहु, समबाहु और समद्विबाहु। हम आज बात करने वाले हैं इस विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज आखिर होता क्या है? देखिए, विषम बाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। इसका अगर चित्र हम बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती त्रिभुज कहलाता है। और वो त्रिभुज क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए, विषम बाहु त्रिभुज ठीक है, तो इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। आज हम लोग इसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये है क्या और इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप कैसे निकाला जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई वृत्त बन जाता है तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं, अगर बाहरी वृत्त बन जाता है तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं, अगर इसमें माध्यिका खींच देते हैं तो माध्यिका के जरिए इसका जो क्षेत्रफल होता है कैसे निकाला जाता है। सारी चर्चा आज हम लोग विषम बाहु त्रिभुज पर करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए
और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा विषमबाहु त्रिभुज क्या है और इसमें कैसे इसका क्षेत्रफल तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करने से पहले एक सूचना आप लोगों के लिए और है कि हमने एक और चैनल बनाया है कंसेप्ट विद अर्जुन के नाम से। वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट चलाएं और यहाँ पे चलाएं थ्योरी। आप दोनों क्वेश्चन मैंने मतलब प्रैक्टिस भी और थ्योरी भी साथ साथ पढ़ पाओगे। थ्योरी इस चैनल पर पढ़ लेना और प्रैक्टिस सेट उस चैनल पर पढ़ लेना। आपका SSC GD का जितना भी टॉपिक होगा हम थ्योरी का इस चैनल पर कंप्लीट करवा देंगे और जो प्रैक्टिस सेट का होगा वो हम आपका कंसेप्ट विद अर्जुन नाम से जो चैनल बनाए हैं उस पर हम करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो त्रिभुज है वो है विषमबाहु। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए उस चैनल को भी और इस चैनल को भी। हमको इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर विषमबाहु त्रिभुज क्या है। तो हमने पहले ही बताया कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। तो पहले इसका चित्र ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका विषमबाहु त्रिभुज, इसका नाम ABC। अच्छा, ये जो ABC लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ये है शीर्ष। ठीक है, ये त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है, यानी जहाँ दो भुजाएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पे शीर्ष का निर्माण होता है। तो ये A, B और C इसके शीर्ष हैं। अच्छा, इसकी भुजा का नाम रख लेते हैं। तो भुजा का नाम रख देते हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ठीक है, इसका जब एरिया निकालेंगे आप तो इसमें आपका दो चीज़ पूछेगा। पहला पूछेगा आप क्षेत्रफल बताइए और दूसरा चीज़ पूछेगा आप इसका परिमाप बताइए। ठीक है, दो चीज़ आपसे पूछेगा, क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो परिमाप होता है। अगर उसमें 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इसके अर्ध परिमाप को यश से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए बटा 2 कर दीजिए, आपका अर्ध परिमाप निकल गया। अब एक फार्मूला होता है जिसको आप नाम देते हो हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, बहुत लोग मजाक मजाक में इसको हीरोइन का सूत्र बोल देते हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हीरोन का सूत्र है ये। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। ये यस क्या है? आपका अर्ध परिमाप है और ABC क्या है? भुजाएं हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो हीरोन के सूत्र से क्या इसका क्षेत्रफल निकलेगा? अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब देखें हीरोन का जो आपका फार्मूला होता है उससे आप कोई सा भी त्रिभुज रहेगा आप उसका एरिया निकाल सकते हो। तो इस त्रिभुज का भी एरिया हम लोग किससे निकाले हैं? हीरोन के सूत्र से। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हीरोन के सूत्र के अलावा भी कोई विकल्प है क्या? तो हीरोन के सूत्र के अलावा भी विकल्प है। देखिए क्या, देखिए जो त्रिभुज का आप एरिया निकालते हो, त्रिभुज के एरिया निकालते हो तो सामान्यतः जब आप छोटे रहे होगे, मतलब 11, 12 या कक्षा 10, 9 में रहे होगे तो आपको बताया होगा कि देखिए एक फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये एक फार्मूला बताया गया होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। तो इसको इसमें भी इस्तेमाल करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, यहाँ शीर्ष A से हम BC पर एक लंब खींचे और उसका नाम दे दें H। तो ये बन गया आपका ऊंचाई और ये बन गया आधार। तो इसका एरिया निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी 1/2 आधार आपका क्या है? B है और ऊंचाई क्या है आपका? H है। तो इससे भी आप इसका ये जो क्षेत्रफल है निकाल सकते हो। अच्छा, अब परिमाप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो परिमाप क्या होता है? देखिए परि मतलब होता है चारों तरफ। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे, चूँकि SSC GD में हिंदी भी पूछता है, तो अगर आप लोगों का कमेंट आया कि आप हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आइए या हिंदी का भी आप क्लासेस लेकर आइए, तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी का क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो परि मतलब होता है चारों तरफ और माप मतलब होता है मापना। यानी अगर हम किसी भी आकृति के चारों तरफ का माप निकाल लेते हैं तो उसी को बोलते हैं परिमाप। तो इस आकृति में चारों तरफ का माप क्या है? चारों तरफ से मतलब है भुजाओं का योग, यानी एक भुजा है A, दूसरी भुजा है B और तीसरी भुजा है C। अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाता है। तो इस त्रिभुज का परिमाप निकला A + B + C। ठीक है,
अब देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब एक और चीज़ पूछता है आपसे, कहेगा कभी कभी, देखिए सवाल में देता है कि कभी कभी भुजा नहीं देता, माध्यिका दे देता है। तो भुजा नहीं देगा तो माध्यिका दे देगा, तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे विषम बाहु त्रिभुज में आपका भुजा न दे और माध्यिका दे दे, माध्यिका क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि यही आपका त्रिभुज है और इसमें माध्यिका बताना है। तो माध्यिका क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर जो लंब खींचा जाता है, यानी वही आपका क्या हो जाता है, माध्यिका। और माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर हम यहाँ माध्यिका खींचने की कोशिश करें तो मान लेते हैं एक माध्यिका, दो माध्यिका और तीन। ये तीनों माध्यिकाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं। जब आप त्रिभुज के गुण पढ़ोगे तब उसमें आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहे हैं। तो जैसे इस माध्यिका का नाम हम दे दिए, मान लेते हैं यहाँ पे खींचिए, ये भुजा आपका पूरा का पूरा बी है। अगर इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई, इसका नाम दे देते हैं एफ और इसका नाम दे देते हैं जी। और ये भुजा की लंबाई आपका ए है, ये है, और ये आपका है सी। ये हमने क्या कर दिया, इसका नामकरण कर दिया माध्यिका का। तो इस माध्यिका की लंबाई मान लेते हैं ए ई की लंबाई कितना कर दिया हमने, ए ई की लंबाई यक्स कर दिया, और उसके बाद जो बी एफ था उसकी लंबाई कितना हो गया आपका वाई कर दिया, मतलब मान लेते हैं हम अपने तरीके से। और जो सी जी का मान था उसको हमने जेड कर दिया। तो अगर आपका माध्यिका दिया हो, यानी माध्यिका की लंबाई आपका दी हो, तो अगर उसका एरिया पूछे तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए उसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले माध्यिका का अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो माध्यिका को मीन भी बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे यस यम, यानी अर्ध परिमाप तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन माध्यिका का यम लगा दिए तो माध्यिका हो गया। कितना हो जाएगा आपका, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा के 2, इसका अर्ध परिमाप निकाल लिए। उसके बाद हमने इसका एरिया निकाला। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हीरोन के ही सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करते हैं, 4 बटा के 3। उसके बाद ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यस यम, फिर ब्रैकेट में यस माइनस यस यम माइनस यक्स, फिर अगले ब्रैकेट में यस यम माइनस वाई, अगले ब्रैकेट में यस यम माइनस जेड। ठीक है, देखिए अगर 4/3 को हटा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा हीरोन का ही सूत्र है, लेकिन 4/3 को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा माध्यिकाओं की मदद से। बात समझ में आई कि नहीं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा तो ये माध्यिका की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया, लेकिन अगर हम कहें कि इसके अंदर एक वृत्त बना दे, जैसे अगर हम यहाँ पे दर्शाएं कि ये रहा आपका विषम बाहु त्रिभुज और इसके अंदर एक वृत्त ऐसे बना दिया जाए, ये रहा ए, ये है बी और ये रहा सी, और यहाँ पर उसका केंद्र ओ कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे त्रिज्या पूछे यहाँ पे आर, तो इस आर की वैल्यू कितना होगा। तो इस आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि किसी वृत्त के अंदर नहीं, विषम बाहु त्रिभुज के अंदर यदि हमारा एक वृत्त बना हो और उसके अंतःवृत्त, चूंकि ये अंदर बना है तो इसका नाम देते हैं अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की यदि त्रिज्या पूछे, यानी इस आर का मान पूछे, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए आपका फार्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। आप निकालोगे तो क्या फार्मूला आएगा, सबसे पहले आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का जो होगा वो एरिया आएगा। उसके बाद आता है इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को हम किससे दर्शाते थे, यस से दर्शाते थे। तो इसका आप ऐसे यस लिख दीजिए, यानी त्रिभुज का एरिया बटा अर्ध परिमाप। इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये है आपका अर्ध परिमाप। किसका है आपका, तो त्रिभुज का है। तो यदि विषम बाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनता है और उसकी त्रिज्या आपसे पूछती है, तो उसके लिए आपका जो फार्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले आप त्रिभुज का एरिया निकालोगे, उसके बाद उसमें भाग दे दोगे त्रिभुज के अर्ध परिमाप से, तो आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि यदि ये जो वृत्त बना है ये अंदर न बनकर बाहर की ओर बने, यहाँ पे लिख देते हैं बी। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि हमने त्रिभुज बनाया विषम बाहु त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हमारा जो वृत्त बने वो ऐसे बने, ठीक है, ऐसे वृत्त बन जाए और पूछे आपसे कि
कि ये बताइए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गया, तो ये बाहर की ओर बन रहा है। तो बाहर की ओर मतलब परि, मतलब चारों तरफ, यानी बाहर की तरफ जब बन रहा है तो इसका नाम देते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। आपसे यहाँ से त्रिज्या पूछेगा तो लिखेगा परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो परिवृत्त की त्रिज्या, इसके लिए क्या फार्मूला होता है आपका, सबसे पहले तीनों भुजाओं का हम गुणा कर देते हैं। तीन भुजा कौन कौन सी, यहाँ ए थी, यहाँ बी और यहाँ पर सी। तो तीनों भुजाओं का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए गुणते बी गुणते सी बटे 4 गुणते त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 4 गुणते त्रिभुज का क्या लगा देंगे, क्षेत्रफल लगा देंगे, तो हमारा परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगा। तो आज हमने सीखा कि विषम बाहु त्रिभुज क्या था। सबसे पहले हमने सीखा त्रिभुज क्या था, फिर हमने सीखा कि त्रिभुज को किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। उसके बाद हमने सीखा कि भुजा के आधार पर जो हमारे त्रिभुज होते हैं वो 3 होते हैं, विषम बाहु, समबाहु और समद्विबाहु। विषम बाहु में हमने जाना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं इसमें आपस में बराबर नहीं होती। फिर हमने सीखा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अगर इसके अंतर्गत वृत्त बन जाता है तो उसका त्रिज्या कैसे निकाला जाता है, परिवृत्त बन जाता है तो उसका त्रिज्या कैसे निकाला जाता है, यदि त्रिभुज की भुजा न दी हो, केवल माध्यिका दी हो, तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो इन सब टॉपिकों को आज इस वीडियो में हमने कवर किया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू क्लास लाने की कोशिश करते रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट हमारे दूसरे वाले चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन पर अपलोड होगा, तो वहाँ पे जाकर देखना ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।